महाराज जी, क्या है वृंदावन? वृंदावन एक भक्ति की भूमि है। हम अब वृंदावन कुछ और नहीं है। वृंदावन में जितनी देर भी रहो, कहीं भी आए, इतना समझ के बैठो कि हम श्री जी की गोद में बैठे हैं, प्यारे लाड लड़ा रहे हैं। ये है एक वृंदावन। कि लोग कहते हैं कि वृंदावन गए तो वृंदावन के ही होके रह जाओगे, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। जब एक बार जाकर हमारे बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो वो कहीं के रहेंगे ही ना, क्योंकि ये जो पागलपन है, ये एक बार जिसके ऊपर चढ़ जाए तो ना वो घर का रहेगा ना वो बाहर का रहेगा, वो तो अकेला वृंदावन का ही रह जाए। तो क्या सही तरीका क्या है वृंदावन जाके दर्शन करने का? जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करो, पहले तो भूमि को प्रणाम करो। कहीं लोग वहां जाकर हम देखते हैं रिक्शे वालों को बहुत से बोलते रहे भैया, जब वहां हमारे वृंदावन का रिक्शे वाला राधे राधे बोलता है और ये बाहर से आके उनको तू कर रहे हैं। कभी भी वृंदावन में आके किसी ब्रिजवासी का दिल मत दुखाना। जा रहे हैं वृंदावन जाकर उनको यही नहीं पता कि बिहारी जी प्रकट हुए हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है, यही पता है कि वहां जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो यार हम किसी से भी पूछे कि भैया तुमने वृंदावन के ठाकुर जी के दर्शन किए थे, कहने लगे महाराज जी हम गए थे, वहां जाकर हमने दर्शन किए, बहुत बड़ी। मैंने कहा क्या देखा? ये जो धक्का मुक्का, ये धक्का नहीं है, ये भी कई परीक्षाएं होती हैं। और आप सोचोगे कि धक्के, अरे आप जा रहे हो बिहारी जी के दर्शन करो ना। इन सबके दर्शन जरूर करें। बिहारी जी के, सेवा कुंज, निधिवन, राधा रमन, राधा वल्लभ, गोपेश्वर जी, कत्यानी देवी, ये जो सिद्ध पीठ बने हैं जहां पे ये ठाकुर जी ने लीलाएं प्रकट रूप में हैं, जहां प्रकट हुए हैं स्वयं। आप कहते हैं कि ठाकुर जी को पसीना आता है? जी बिल्कुल। आपने देखा है वो पसीना? बिल्कुल। ये कोई मूर्ति थोड़ी ना बिहारी जी, ये हमारे साक्षात ठाकुर जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी हेडलाइंस और मैं हूं नवनीत कौर और मेरे साथ मौजूद है कन्हैया ब्रिजवासी जी और बात करेंगे वृंदावन और उस पे करेंगे चर्चा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सिटी हेडलाइंस पे कन्हैया जी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। जय राधा रानी की जय। जब शुरुआत ही ऐसे हो तो मुझे लगता है अंत तो बहुत ही शानदार रहेगा। और ये सारी बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने कुछ सवाल भी लिख दीजिएगा, ताकि जब अगली बारी जब ये हमारे साथ आए तो आपके सवालों के भी हम उत्तर दे पाए। महाराज जी, क्या है वृंदावन? पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे ठाकुर प्रेमी हैं, जितने भी वैष्णव हैं, सबको दंडवत करते हुए सभी संतन को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और आपके को भी हम यहाँ जो बैठे हरि चर्चा के लिए, तो हम पहले यही बोलेंगे, राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पे वृंदावन के पास आप हमेशा जाने की पुकार लगा रहे, तो क्या है वृंदावन? वृंदावन एक भक्ति की भूमि है, जहां आपको भक्ति करनी तो है, लेकिन कहते हैं ना कहीं तीर्थ करने जा रहे हैं, वहां भक्ति करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे वृंदावन में ऑटोमेटिक ही भक्ति जागृत हो जाती है। मतलब भूमि में ही है? भूमि में ही। एक वृंदावन में जैसे ही प्रवेश करोगे, आप भी अगर आएंगे तो जाते सारी आप देखना कि एक अलग से रोमांचक होगा, एक अलग सा ही आनंद आएगा कि हम स्वयं क्यों हैं। वृंदावन कुछ आम ना है, वृंदावन हमारी श्री जी की गोद है, ये मान के चलना। क्या बात है। हम अब वृंदावन कुछ और नहीं है। वृंदावन में जितनी देर भी रहो, कहीं भी आए, इतना समझ के बैठो कि हम श्री जी की गोद में बैठे हैं, प्यारे लाड लड़ा रहे हैं। ये है एक वृंदावन जहां संतों के दर्शन है। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में हर जगह यही है, कलयुग में अगर ठाकुर के दर्शन करने हैं तो संतों में दर्शन किए जाते हैं। और ये जो प्रेम की भूमि है वृंदावन हमारी, यहाँ पर संतों के तो दर्शन है और संतों में ही ठाकुर मिल रहे हैं सबको। क्या बात है, क्या सही वर्णन किया है आपने वृंदावन का। आप मानेंगे नहीं, मैं अभी कुछ शायद कल ही वृंदावन होकर आई हूँ। कहते हैं कि अगर आप वहां पहुंच जाओ तो भी आपने वहां से ही उस भूमि के ऊपर पैर रखते सारी आपने माथा टेक लिया। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। वृंदावन में तो प्रवेश कोई कोई कर सकता है,
और जब तक हमारी श्री जी की कृपा नहीं होती है, वृंदावन में कोई नहीं आ सकता है। राधे राधे। ये कोई क्या बात आपके है। पिछले कर्म जाग रहे हैं या आपके माता पिता के कर्म जागे होंगे तो आप वृंदावन में प्रवेश कर सके हैं। मतलब उनका बुलावा आएगा तो ही आप तो ही, आएंगे। नहीं तो लोगों के पास क्या है, कमी है क्या, बिल्कुल। पैसा है, गाड़ी है, लेकिन फिर भी वृंदावन में आना संभव नहीं है, तरस नहीं है लोग। जिस पर मेरी लाडली कृपा करती है वही वृंदावन धाम में प्रवेश हो सकता है, क्या उसके अलावा और किसी का प्रवेश नहीं है। जहां भी वृंदावन वो है प्यारे, जहां देवी देवताएं भी तरसते थे कि हमें वृंदावन में जगह मिले, हम भी वृंदावन में प्रवेश करें। ये कोई आम बात नहीं है, इसे कहते हैं वृंदावन। महाराज जी, वृंदावन का निर्माण कब हुआ था? वृंदावन का निर्माण, अरे वृंदावन का निर्माण तो तब होना जब किया गया हो। वृंदावन आज से नहीं, ये तो ब्रिज है, ये तो द्वापर से ही है सब। अच्छा, ये आज से नहीं बने हुए हैं जी। ये द्वापर से ही सब है। ये बरसाना हो गए, वृंदावन, नंदगांव, ये द्वापर जब ठाकुर जी ने जन्म लियो, ये तो सब तब से है। इसका निर्माण क्या है, ये तो तब से ही है। तब से ही। ये ब्रिज भूमि, ये 84 कोस, ये पूरा ब्रिज मंडल है ये, और ये हमारे ठाकुर जी को मंडल है, सब मंडल है। लोग कहते हैं, या मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग कहते हैं कि वृंदावन गए तो वृंदावन के ही होके रह जाओगे। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। पहली बात तो ये है कि लोग तरसते हैं वृंदावन आने को, और जब एक बार जाकर हमारे बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो वो कहीं के रहेंगे ही ना। क्यों? कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का। अरे प्यारे, सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। क्या बात। क्योंकि क्या ये जो पागलपन है, ये एक बार जिसके ऊपर चढ़ जाए तो ना वो घर का रहेगा ना वो बाहर का रहेगा, वो तो अकेला वृंदावन का ही रह जाएगा, वृंदावन का ही होके रह जाएगा। बिल्कुल। तभी तो कहते हैं जब वृंदावन आना शुरू हो जाते हैं तो आस पड़ोस वाले भी बोलते हैं, अरे पता नहीं इसको क्या हो गया, रोज ही वृंदावन, रोज ही वृंदावन। अरे जब बोलने से पहले हम उनको कहेंगे, प्यारे तुम एक बार आकर हमारे बिहार जी के दर्शन तो करके देख, कहीं तू ना पागल हो जाए, फिर बताइयो हमें। फिर बताइए। महाराज जी, वृंदावन पहुंच गए, लेकिन अब लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरीके से दर्शन करने चाहिए ठाकुर जी के। तो क्या कोई तरीका है दर्शन करने का उनका? बिल्कुल बिल्कुल तरीका है। अच्छा ये बताओ, आज सब लोग वृंदावन जाते हैं, हमने कईयों से पूछा है कि आप बिहारी जी गए हैं, आप भी गए हैं जी। जैसे आपने दर्शन किए जी। सबसे पहले आपकी निगाह कहाँ गई? उनके चरणों की तरफ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो भी वृंदावन जाए सबसे पहले जाकर बिहार जी के चरणों की ओर निहारे। नहीं तो आजकल हम पूछते हैं, हम किसी से भी पूछे कि भैया तुमने वृंदावन के ठाकुर जी के दर्शन किए थे, कहने लगे महाराज जी हम गए थे, वहां जाकर हमने दर्शन किए, बहुत बड़ी। मैंने कहा क्या देखा? तो लोग हमें पता क्या बता रहे हैं, महाराज जी उनकी आंखें। हाँ। अरे हे भगवान, अगर तुम ठाकुर जी के दर्शन करे गए हो या उनको घूरने गए हो, ये बताओ। अगर दर्शन करने हैं ठाकुर जी के, अगर दर्शन करने हैं बिहारी जी के, अगर दर्शन करने हैं तो चरणों से शुरू करो। चरणों से दर्शन करते 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 ऊपर नेत्र तक आओ प्यारे, एक अलग से ही दर्शन होगा। और दूसरी बात आपको बता दें कि लोग कहते हैं कि बिहार जी के दर्शन इतने आसानी से नहीं होते हैं, ये भी कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन याद रखना प्यारे, ये जो धक्का मुक्का, ये धक्का नहीं है, ये भी कई परीक्षाएं होती हैं। और आप सोचोगे कि धक्के, अरे आप जा रहे हो बिहार जी के दर्शन करो ना, जाकर उनको चरणों से निहारते हुए करो। और दूसरी बात, कभी भी वृंदावन जाओ, एक दिन बरसाना होकर फिर बिहार जी के दर्शन करने जाना, देखना अलग ही आनंद आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब हम बरसाना होकर बिहार जी के दर्शन करने जाते हैं ना, तो बिहार जी इंतजार करते हैं आपका कि वो मेरी लाडली जी के दर्शन करके आ रहे हैं। क्या पता मेरी लाडली जी ने कुछ भेजा होगा, कोई संदेश ही भेजा होगा। और वो इतने प्रसन्न होते हैं हमारे बिहारी जी, हम क्या बताएं आपको। ये है। तो क्या है सही तरीका वृंदावन जाके दर्शन करने का? लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें जाकर कहाँ पहले मत्था टेकना है, बरसाने जाना है, कहाँ जाना है। तो क्या सही तरीका क्या है वृंदावन जाके दर्शन करने का? जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करो, पहले तो भूमि को प्रणाम करो जी।
कि हे रजरानी, आपने हमें बुलाया, उनको प्रणाम करो। फिर जाकर श्री यमुना जी पे आचमन करो, यमुना महारानी को प्रणाम करो ठीक। कि हे यमुना महारानी, आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, हमें वृंदावन में प्रवेश मिला है। लेकिन महारानी, और आचमन करते ही प्रार्थना करना, हे महारानी, हम चाहे 2 दिन के लिए आए हैं, 3 दिन के लिए आए हैं, 4 दिन के लिए आए हैं, जितना भी समय हमें श्री जी ने दिया है उस पे कृपा रखना, कहीं हमें वृंदावन धाम में हमसे कोई अपराध ना हो जाए। कहीं लोग वहां जाकर हम देखते हैं रिक्शे वालों को बहुत से बोलते रहे भैया, जब वहां हमारे वृंदावन का रिक्शे वाला राधे राधे बोलता है और ये बाहर से आके उनको तू तू कर रहे हैं। कभी भी वृंदावन में आके किसी ब्रिजवासी का दिल मत दुखाना। हमारे ठाकुर जी को ब्रिजवासी बहुत प्रिय हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं। और आपने पूछा कि दर्शन कैसे करने चाहिए। पहले देखो, दर्शन करिए बिहार जी, जैसे भी समय मिले। और सेवा कुंज, लोग ठीक है बाकी के मंदिर बने गए हैं, लेकिन इन सब के दर्शन जरूर करें। बिहारी जी के, सेवा कुंज, निधिवन, राधा रमन, राधा वल्लभ, गोपेश्वर जी, कत्यानी देवी, ये जो सिद्ध पीठ बने हैं जहां पे ये ठाकुर जी ने लीलाएं प्रकट रूप में हैं, जहां प्रकट हुए हैं स्वयं। अब बिहार जी प्रकट किए हैं स्वामी हरिदास जी महाराज ने, तो लोग जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन जाकर उनको यही नहीं पता कि बिहार जी प्रकट हुए हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है, नहीं मालूम, यही पता है कि वहां जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अरे प्यारे, जाओ निधिवन राज में जाओ, राज देखो, वहां पे दर्शन करो ठाकुर जी के, ठाकुर जी के दर्शन करो। वहां स्वामी हरदास जी ने श्री निधिवन जी में ठाकुर जी को प्रकट किया है, और वही ये बांके बिहारी हैं। ये कोई मूर्ति नहीं है, ये स्वयं ठाकुर जी हैं। आज भी गर्मियों में ठाकुर जी को पसीना आता है, आज भी बिहार जी को आज भी पसीना आता है गर्मियों में। आप कहते हैं कि ठाकुर जी को पसीना आता है? जी बिल्कुल। आपने देखा है वो पसीना? बिल्कुल, आप कहीं भी जाए, किसी भी आप पूछ सकते हैं। ये कोई मूर्ति थोड़ी ना बिहारी जी, ये हमारे साक्षात ठाकुर जी हैं। आप बात तो करके देखो उनसे। आपने की है कभी बातें उनके साथ? अरे प्यारे, हम तो ठाकुर जी से क्या बात करें। एक बार जो भी कहता है ना, कोई भी कहे, आप भी चले जाओ कि मैं बिहार जी से ये कहूंगी वो कहूंगी, लेकिन जैसे कोई ये बताओ ठाकुर जी सामने और बात मन में कोई होगी, मतलब ही ना। बिल्कुल, विचार खत्म हो जाते हैं, विचार ही खत्म। और जब बिहार जी को देखोगे तो कुछ नहीं सूझेगा, देखते ही रह जाओगे। जैसे आपने कहा कि उनको गर्मी में पसीना आता है, तो ठंड में उनको ठंड भी लगती है? बिल्कुल लगती है। बहुत से लोग, उनके लिए बहुत सा जो अपना मानती, जिनको पता है ठाकुर जी को तभी ठंड लगती है ना, तभी तो उनके लिए भी, जैसे आप स्वेटर डालते वो भी डालते हैं। सब है, सब कुछ है। बिल्कुल। मानो क्या, ये है ही है, है ही है। है ही है ये।